भक्तों आज सुखदेव प्रभु से प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित, महाराज ये बताओ गुरुजी कि देवता भी भगवान के, असुर भी भगवान के, फिर भगवान इनमें भेद क्यों करता है? भगवान असुरों को मारने के लिए बार बार क्यों आते हैं? सम प्रिय सुहद ब्रह्मन भूतानाम भगवन स्वयं इंद्रियस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। असुरों से इतना मारने के लिए भगवान क्यों आते हैं? सुखदेव प्रभु कहने लगे, राजन भगवान कभी असुरों को मारने के लिए नहीं आते। भगवान आते हैं अपने भक्तों के लिए। भगवान आते हैं अपने भक्तों के लिए। अब भगवान सोचते हैं आ तो गए, आए तो चलो इनको भी काम करते चलते हैं। वरना ये कंस रावण जैसे दुष्टों को मारने के लिए भगवान को नहीं आना पड़ता। अरे वो तो वहीं से बैठे बैठे इच्छा शक्ति से मार देते। रावण कोई बड़ी चीज थी क्या राम के लिए? लक्ष्मण यदि पैर के अंगूठे से तीर चलाता तो रावण मर जाता। लेकिन क्यों आए? जगत के लोगों की रक्षा के लिए, उनके भले के लिए, वनवासियों को दर्शन देने के लिए, मां शगरी सबरी से मिलने के लिए, हम लोगों से मिलने के लिए भगवान आए थे। भगवान भेदभाव नहीं करते। मैं एक सुंदर दृष्टांत के माध्यम से आपको समझाऊं। एक बार दो मित्र थे, दो मित्र, समझना इस भाव को। दोनों गांव में रहकर बड़े हुए, धीरे धीरे बड़े होते गए। एक मित्र ज्यादा पड़ गया तो वो जाकर विदेश में बस गया। दूसरा मित्र छोटी मोटी नौकरी करके अपने गांव में रहने लगा। समय आया, उस गांव वाले मित्र ने उस विदेश वाले मित्र को निमंत्रण दिया, भैया बहुत दिन है गए तो ये गांव आए, हमारो ब्याह है तो हमारे ब्याह में आ जाइए। हाँ मित्र जरूर आएंगे, कह तो दियो आएंगे, लेकिन आए तो भैया इतने महंगे तो टिकट है, फिर छुट्टी ना है, कैसे जाए, है ना? तो मित्र कहा आएंगे आएंगे, लेकिन वो ना आयो। कुछ वर्ष बीते, उस मित्र के घर में संतान हुई। देख लाला तू हमारे ब्याह में तो ना आयो, हमारे घर में लाला भयो है, लाला के जन्मोत्सव मनाएंगे हम धूमधाम से, या में तो तू आ जाइयो। हाँ मित्र जरूर, या मैं जरूर आऊंगा भैया। इस बार वो मित्र नहीं आया। छुट्टी नहीं है भैया, लाखों तो टिकट में लग जाएंगे, इतने में तो क्या मतलब जाएंगे। धीरे धीरे और समय गुजरता गया, वो बेटा भी बड़ा हो गया। अब उस गांव वाले मित्र ने कहा, भैया देख ना तू मेरे ब्याह में आयो, ना मेरे बेटे के जन्मोत्सव में आयो, अब मैं मेरे बेटे को ब्याह कर रहा हूँ। लाला सुन ले मेरी बात, यदि तू इस बेटे के ब्याह में ना आयो ना तो तेरो और हमारा रिश्तो खत्म। अब उस मित्र ने सोची, भैया अब रिश्तो खत्म हो जाएगा, अब की बार तो हम चलते हैं। उस मित्र के पुत्र के विवाह में आया तो क्या देखता है कि मेरा जो पुराना बाप दादाओं का जो मकान है वो खंडर हो गया है। जगह जगह नेवलों ने, सर्प ने बिल बना लिए, जीव जंतु ने घोंसले बना लिए हैं, जगह जगह खंडर हो गया है। उस मित्र ने सोचा, भैया आया तो हूँ, इसको सही करवा चलता हूँ, पिताजी दादाजी का नाम तो रहेगा। आए, उन सब जीव जंतुओं को बाहर निकाला, उस मकान की मरम्मत कर दी। अब भैया मुझे ये बताओ, क्या वो सज्जन विदेश से उन नेवले और सर्प को बाहर भगाने आया था क्या? क्यों आया था? मित्र की शादी में अपने मित्र से मिलने आया था। अब आया तो हूँ, इस मकान को सही कराता चलो। तो भगवान इन रावण कंस को मारने नहीं आते। क्यों आते हैं? हमसे मिलने आते हैं भगवान, लेकिन सोचते हैं आया तो हूँ, इनको भी निपटा चलो। वो किस लिए आता है? हमारे लिए आता है। भक्त एक बार बुलाता है नहीं आता, दो बार बुलाता है नहीं आता। नहीं, जब भक्त कहता है भगवान ये काम तो करनो है, मतलब करनो ही पड़ेगा, मैं ना जान रहा कछु भी, ये काम तो ये करना पड़ेगा, तू ही करेगा राम जी, और काऊ पे ना और। जब भगवान से हम ऐसे अपनेपन से बात करते हैं ना, उस ठाकुर जी को आना पड़ता है भक्तों, आना पड़ता है। यदि आप ऐसे बुलाओगे ना, वास्तव में वो आएगा, है ना, आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के देगा।